हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइबर उस्ताद में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में, टाइटल में, दो स्मार्टफोन्स जो Realme के द्वारा लॉन्च किए गए थे, Realme Narzo N55 और Realme C55 के बारे में, कि इनमें डिफरेंस क्या है। वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि इनमें उस तरह से देखा जाए तो कोई भी डिफरेंस है नहीं। अगर हम बेसिकली बात करें हर एक उस फीचर की जो आपको स्मार्टफोन के अंदर मिलता है, जो मायने रखते हैं फीचर्स, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे हम स्क्रीन साइज, स्क्रीन रेजोल्यूशन, स्क्रीन टाइप, रिफ्रेश रेट, चिपसेट की बात करें, या फिर हम और जो भी चीज़ें आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को फीचर्स मिलते हैं, उसमें कोई इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज़ तो आपको पता होगी, पर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्होंने अगर कुछ डिफरेंस दिया है तो वो क्या दिया है। तो दोस्तों डिफरेंस यहाँ पर दिया क्या है, Realme ने डिफरेंस दिया है बेसिकली, यहाँ पर बात करें इसको अब डिफरेंस माने या ना माने उस तरह से, वैसे ये उतना मैटर करने वाला डिफरेंस नहीं है कि यहाँ पर आपको बैक साइड में आप देखेंगे तो डिज़ाइन में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात ऐसी है कि दोनों स्मार्टफोन के केस में आपको जो डिज़ाइंस देखने को मिल रहे हैं वो दोनों के केस में ही बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है। तो ऐसा नहीं है कि एक एक केस में थोड़ा अच्छा डिज़ाइन ना दिया हो तो मैं बोलूँ कि यार इसका डिज़ाइन बेहतर है। तो इस चीज़ में भी ये है कि अलग अलग हैं और दोनों के केस में ही बेहतरीन है, एक्सीलेंट डिज़ाइन है। मैं बोलूँगा इस प्राइस रेंज में आपको ये जो दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिल रहे हैं, लुक बड़ा बेहतरीन बनाते हैं स्मार्टफोन का। इसके अलावा बात करें दोस्तों, यहाँ पर डिज़ाइन के अलावा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जो उसमें वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं। अब यहाँ पर बात करें जो Realme Narzo N55 है, उसके केस में दो वेरिएंट है, एक 464 वाला है और एक 6128 वाला है। और Realme C55 के केस में तीन वेरिएंट्स है, 464 वाला एक, दूसरा आ जाता है 664 वाला और तीसरा आ जाता है 8128 वाला। तो बेस वेरिएंट्स दोनों में सेम है, 464 वाले दोनों में आपको देखने को मिल रहे हैं और प्राइस भी सेम आता है 11,000 का। पर जो दूसरा वेरिएंट आ जाता है Realme की Narzo के केस में, N55 जो है उसके केस में हमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। तो दूसरा आ जाता है 6128 वाला, पर इसके केस में हमें तीन देखने को मिलते हैं और दूसरा 6128 वाला नहीं है, 664 वाला है, तीसरा आ जाता है वो है 8128। और प्राइस की बात करें यहाँ पर 664 वाले का इसके केस में आ जाता है 12,000। जो Realme Narzo N55 है उसके केस में 6128 देखने को मिल रहा है, उसका प्राइस है 13,000। और इसमें Realme C55 के केस में जो तीसरा वेरिएंट आता है उसका तो प्राइस भाई 14,000 है, 8128 वाले। अब देखो बात सिंपल है, यहाँ पर जो आपको वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं ना, सबसे पहली बात है तो आपको सोचना किसके बारे में है, सोचना सिर्फ आपको लेने के बारे में है 464 वाला। जी हाँ, यहाँ पर भी एक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसके बाद आपका डिसीजन बनाने में और आपको आसानी होगी। बेसिकली बात ऐसी है यार यहाँ पर कि जो 464 वाला दोनों के केस में आता है ना, प्राइस रेंज सेम है। और जब फर्स्ट सेल हुई थी इन दोनों स्मार्टफोन्स की, उस टाइम पे आपको कम प्राइस में देखने को मिल रहा था, ये 11,000 के नीचे ही कहीं देखने को मिल रहा था। तो उस पॉइंट पे तो सही था, उस उतने कम में अगर आपको मिलता है और आपने लिया हो। पर बेसिकली अभी के टाइम पे प्राइस इसका 11,000 ही है, दोनों के केस में हम बात करें, और फीचर्स दोनों में सेम है। तो बेसिकली आपको खरीदना है तो आप दोनों में से किसी को भी खरीद सकते हैं। लुक के हिसाब से, जो मैंने डिज़ाइन की बात की उसके हिसाब से देख के आप किसी को भी खरीद लीजिए। पर दोस्तों बात आती है कि खरीदना चाहिए कि नहीं, 464 वाले के बारे में ही सोचना, पहली बात तो ये है। अब उसमें पॉइंट जो मैं बात कर रहा था बेसिकली ये आ जाता है कि आपको UFS स्टोरेज भी नहीं देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें, आपको यहाँ पर eMMC 5.1 देखने को मिल रही है, जो रिलेटिवली देखा जाए तो ज़रूर स्लोअर है और उतनी पावरफुल है नहीं। तो यहाँ पर बात करें रैम मैनेजमेंट में भी इतना बेहतरीन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, 4 GB की जो रैम दोनों के केस में आपको देखने को मिल रही है। तो बात ये है कि यहाँ पर बेस वेरिएंट के बारे में ही आपको सोचना है। बेस वेरिएंट के केस में भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बात सिंपल सी ये है कि यहाँ पर उसी केस में आप ये ले सकते हैं कि आपको बहुत कोई ज़्यादा हैवी टास्क नहीं करना। बेसिकली उस केस में ही है कि आपको किसी अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना है, या फिर जिन्होंने इतना ज़्यादा फ़ोन को यूज़ नहीं करना होता, उस केस में ही जस्टिफाइड होगा ये। और बात करें यहाँ पर बड़े वेरिएंट्स के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि उनका प्राइस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 6 और 128 वाला अगर हम Narzo के केस में बात करें तो वो आ जाता है 13,000 तक का। और दूसरे के केस में बात करें तो वो 12,000 14,000 के वेरिएंट्स, तो उतना तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आपको आज के टाइम पे अच्छे इससे ज़्यादा प्राइस रेंज में भी और इससे कम प्राइस रेंज में भी अगर आप लेना चाहते हैं मिल जाएंगे। तो वही बात आती है कि अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल यूसेज के लिए चाहिए, उस केस में आप 11,000 वाले के बारे में सोच सकते हैं, जो आपको बेस वेरिएंट देखने को मिलता है। उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलने वाली हैं, इतना कोई पावरफुल प्रोसेसर है नहीं। इसके अलावा स्टोरेज रिलेटेड भी, रैम मैनेजमेंट रिलेटेड भी बातें हैं। और यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपको फिर नॉर्मल यूसेज के लिए लेना है तो फिर भी आप 11,000 में इसको लेंगे क्यों। और मेरे को लगता है, मेरे ख्याल से तो आपको ये कम में मिलने नहीं वाला, 11,000 का ही मिलेगा। तो फिर अगर आपको नॉर्मल यूसेज के लिए लेना है तो आपको तो 10,000 के नीचे भी आज के टाइम में बड़े बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं स्मार्टफोन्स। तो नॉर्मल यूसेज के लिए लेना है तो आप उनको ले सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये वो दो स्मार्टफोन्स थे जिनके बारे में मैंने बात की और आपको बताने की कोशिश की कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बेसिकली डिज़ाइन का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम है इन दोनों स्मार्टफोन्स में। और
पेस वेरिएंट आ जाता है 464 वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, उतना कुछ बेस्ट नहीं है उस प्राइस रेंज में। उस नॉर्मल यूसेज के लिए आपके लिए सही रहेगा, पर उसमें आपको इससे कम प्राइस रेंज में मिल जाएगा। और बाकी वेरिएंट्स के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है, उसका सिंपल रीज़न है कि फिर प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 13,000 14,000 तक क्यों लेना है, और अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है आप नीचे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।